नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। आज एक नए टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। देखिए, मेरी हर एक वीडियो कुछ ना कुछ प्रेरणा देकर के ही आप सभी को जाती है। आप सभी को मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको एक नई सीख, एक नए जीवन के लिए एक नई तरंग, एक नया उत्साह दिलाए और एक नया रास्ता भी आप उस मेरी वीडियो से जान पाएं या सीख पाएं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक है कि हम सभी अपने घर में या बाहर जब हम चार लोगों से मिलते हैं और जब हम किसी भी दो लोगों के बीच या हमारे बीच या हमारे परिवार के बीच जब कभी भी कोई भी बात बिगड़ती है या कोई भी बात कहा सुनी होती है, तो हम सभी ये बोलते हैं कि वो इंसान बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो गलत कर ही रहा है, तो मेरे अकेले सही करने से क्या होगा, मैं अगर ठीक भी करूं तो उससे कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। या हम अक्सर देखते हैं जिस रास्ते पर भीड़ जा रही होती है, माना जिस रास्ते को भीड़ चुनती है या सारे लोग दुनिया के चुनते हैं, हम सभी भी उसी भीड़ में के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन क्या भीड़ जिस रास्ते पर जा रही है या सभी जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो क्या सही है? जब आप सभी भी उस गलत रास्तों पर चल देते हैं और जब आपसे कोई कहता है कि ये रास्ता गलत है, तो आप हमेशा यही जवाब देंगे कि जब सब लोग और खास तौर पर इतने सारे लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं तो शायद वो रास्ता गलत नहीं है, वो तो सही ही है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि भीड़ जिस रास्ते पर जा रही है जरूरी नहीं है कि वो रास्ता हमेशा ठीक ही हो। चलिए, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से मैं इस बात को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, एक गांव में बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ गया था। वहां पर बारिश नहीं हो रही थी और बारिश की वजह से वहां की फसल और हर एक चीज बेकार हो गया था। वहां कुछ भी नहीं था, वहां अकाल पड़ गया था। गांव का हर एक व्यक्ति बहुत परेशान था और वो भगवान से केवल एक ही चीज मना रहा था कि कैसे भी करके यहाँ बारिश हो जाए, वरना हम लोग मर जाएंगे, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब काफी वो लोग परेशान हो गए तो गांव के ही एक महात्मा थे, उन्होंने कहा, अच्छा मुझे कुछ समय दो, मुझे मैं इस चीज का हल ढूंढता हूँ, फिर आप सभी को बताता हूँ। वो गांव वाले उन पर भरोसा करते थे, वो बहुत विद्वान महात्मा थे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ऐसा करिए, मुझे इसका हल बताइए। और वो चले गए और वो कुछ दिनों बाद लौट कर आए और उन जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि मैंने इस समस्या के बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन मैं इसका हल नहीं ढूंढ पाया। अब तो शायद भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं या भगवान ही तुम्हें इसका हल ढूंढ कर दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा, उन सभी लोगों ने बैठकर भगवान की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और भगवान से ये मांगना शुरू कर दिया कि अब आप ही मेरे हम सभी की परेशानी, प्रॉब्लम का हल आप ही बता सकते हैं। तभी भगवान ने कहा, एक आकाशवाणी हुई कि भगवान ने कहा कि जो कोई भी पास में ही एक कुआं था और उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस कुएं में एक एक लोटा दूध डालेगा तो जरूर इस गांव में बारिश भी होगी और आप सभी खुशी और संपन्न रहेंगे। तो सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, अरे इतनी सी बात, चलो मेरी समस्या का समाधान तो हो गया। उन सब ने कहा कि ठीक है, आज रात को हम सभी इस कुएं में एक एक लोटा दूध डालेंगे। और सभी तैयार भी हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। उसने सोचा कि जब इतने सारे लोग उसमें पानी में, वहां कुएं में दूध डालेंगे और उसमें अगर एक लोटा में पानी भी डाल दूंगा तो पता तो नहीं चलेगा और मेरी बात भी नहीं खुलेगी कि मैंने डाला, मैं क्यों अपना दूध वेस्ट करूं। तो उसने यही सोच रख करके उसने लोटे में पानी लिया और सभी गांव वाले एक एक करके उस कुएं में दूध डालते चले गए। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जब उन सब ने उसमें दूध डाल भी दिया, उसके बाद भी बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि अरे बारिश क्यों नहीं हुई, और भगवान ने जो कहा था वो तो हम सभी ने किया। तभी उन गांव वालों ने सोचा, जाके कुएं में देखते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हुआ। जब सभी कुएं के पास गए और उन्होंने देखा तो कुआं पूरा पानी से भरा हुआ था, उसमें एक बूंद भी दूध नहीं था, क्योंकि
उस व्यक्ति ने सिर्फ ये नहीं सोचा था, हर व्यक्ति ने, गांव के हर व्यक्ति ने यही सोचा था कि सभी तो दूध डालेंगे, अगर मैं 1 लोटा पानी भी डाल दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, उसमें मिल जाएगा। और यही सब उनकी बेवकूफ़ी की वजह से क्या हुआ, उस गांव में कभी भी बारिश नहीं हुई। भगवान ने कहा कि जब तुम लोगों के अंदर इतनी सच्चाई नहीं है तो इस चीज को तुम कभी भी नहीं पा पाओगे, तुम लोग ऐसे ही रहोगे। तो देखिए, आप इस बात को समझ गए होंगे। इस बात की या इस स्टोरी का केवल एक मोरल है, एक हमें इससे नॉलेज मिलती है कि हम सभी भी अपनी रियल लाइफ में क्या करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति एक गलत काम कर रहा होता है तो हम सोचते हैं कि जब दुनिया ये गलत काम कर रही है तो केवल हमारे सही करने से क्या होगा, अगर दुनिया गलत कर रही है उसमें हम भी थोड़ा सा गलत कर देंगे तो कौन सा कुछ बहुत बड़ी बात हुई जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने परिवार को, अपने समाज को या अपनी किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले हमें खुद को बदलना होगा। अगर हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं तो हम दूसरे को कभी भी किसी भी चीज की नसीहत नहीं दे सकते। जब किसी को भी आपको बदलना है, किसी को भी आपको सही रास्ता बताना है तो उसका उदाहरण आपको खुद बनना होगा। जब आप खुद उसका उदाहरण बनते हैं तब जब आप दूसरे को नसीहत देते हैं तो वो आपकी बात मानेगा भी और उस रास्ते पर चलेगा भी। तो इस स्टोरी से आपको समझ आ रहा होगा कि हम सभी भी क्या गलती करते हैं। जिस रास्ते पर भीड़ चल रही होती है हम भी उसी रास्ते पर चलते हैं। वो रास्ता जरूरी नहीं है कि सही हो, वो रास्ता जरूरी नहीं है कि गलत हो, कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जब इतने सारे लोग एक रास्ते पर चल रहे हैं तो वो रास्ता 100% सही ही होगा, लेकिन हमारा ये मानना बिल्कुल ही गलत है। इसी गलती की वजह से हम सभी की वजह से सभी लोगों की राय मर या सब लोगों जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर चलने की वजह से हम सब भी गलत हो जाते हैं और हमारे जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और जिसका सॉल्यूशन हम समझ नहीं पाते हैं और वो प्रॉब्लम क्यों आई ये भी नहीं समझ पाते हैं। तो आज के वीडियो से आपको ये समझ जरूर आया होगा कि जिस रास्ते पर भीड़ जा रही है उस रास्ते पर ना चलकर आपके लिए क्या सही है, आपके परिवार के लिए क्या सही है, आप उस रास्ते पर चलिए और दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलिए। और अगर आप जब खुद को बदल लेंगे तो दूसरों को बदलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।